हेलो वत्सा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम 2024। इसके अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में, जिस अध्याय का नाम यहाँ से आपका लिखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव। इस अध्याय के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर अध्याय के नाम से शुरू होता है। तो इस टॉपिक का नाम यहाँ से लिखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव। तो इस अध्याय के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि भैया चुंबकीय द्विध्रुव टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को किस किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ से आप सभी लोग का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तैयार होता है वो शार्ट क्वेश्चन, वेरी शार्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को सबसे पहले बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा के बारे में। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग को अध्ययन करना है चुंबकीय द्विध्रुव के सूत्र के बारे में, जहाँ से आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l होता है। इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद इस सूत्र के यहाँ पर SI मात्रक और बीमी सूत्र के बारे में अध्ययन कर लेना है। तो इस टॉपिक से आप सभी लोग को यहाँ पर जो शार्ट क्वेश्चन और वेरी शार्ट क्वेश्चन होते हैं वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस अध्याय के अंदर में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में। तो सेकंड टॉपिक के बारे में आपका जो टॉपिक होता है उसका नाम यहाँ से लिखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो आपका क्षण चुंबक होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले समझ लीजिए कि क्षण चुंबक यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये जो आपका फिगर होता है, इसी फिगर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्षण चुंबक कहते हैं। तो इधर साइड यहाँ पर जो आपका मान होता है जिसे हम यहाँ पर चुंबकीय सामर्थ्य कहते हैं, उसको यहाँ पर हम स्मॉल m से दिखाते हैं। और इधर साइड यहाँ पर जो आपका चुंबकीय सामर्थ्य होता है उसको यहाँ पर हम प्लस स्मॉल m से दिखाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसके अंदर में आप सभी लोग का एक उदासीन बिंदु होता है, जिस उदासीन बिंदु को यहाँ पर हम O से दिखाते हैं। तो यही जो आपका यहाँ पर कंप्लीट फिगर बनके तैयार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ से आपका होता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू यहाँ पर क्या होता है 2l होता है। अब हम इसी क्षण चुंबक को यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ लेना है कि भैया एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका होता क्या है। तो ये जो आपका यहाँ पर फिगर बना है इसी को हम क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से क्षण चुंबक को रखने वाले हैं। तो जब हम इस प्रकार से यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को रख देते हैं तो इस पर एक बल लगता है, जिस बल को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बल युग्म का जो आघूर्ण का यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ से आप सभी लोग का होता है टार्क इक्वल टू MB sin थीटा। इसी फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो इस सूत्र के बारे में आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक होने वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, जो 5 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में और इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ से जो आपका शार्ट क्वेश्चन और वेरी शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप सभी लोग का यहाँ पर इसके स्पेशल केस से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस फॉर्मूले के कुछ स्पेशल केस होने वाले हैं, जहां पर आप सभी लोग अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करने वाले हैं और न्यूनतम बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इन सभी स्पेशल केसों के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ से आपका जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है वो आप सभी लोग यहाँ पे पूछाता है कि अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर वेक्टर रूप में चेंज करना चाहते हैं तो वेक्टर रूप में इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है बल युग्म आघूर्ण, जिसको हम टाउ से वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं ये जो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो ये
क्रॉस में इस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पर इस तरह से क्रॉस लगा देंगे और इसके यहाँ पर पहले आपको ध्यान रखना है कि इधर साइड हम क्या लिखेंगे और इधर साइड क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस अध्याय के अंदर में सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप जिसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लास्ट में वेक्टर फॉर्म में करके इस तरीके लिख देना है। ये जो आपका होता है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और क्रॉस के इधर साइड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल एम को यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है आप सभी लोग का एमसीक्यू के अंदर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसी के बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो तीसरा जो आपका यहाँ से टॉपिक होता है उसका नाम यहाँ से लिखा गया है धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर अध्ययन करना है धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण। इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी लोग समझने वाले हैं कि यहाँ से धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ से आपका चलता है कैपिटल एम इक्वल टू एन इंटू आई इंटू यहाँ पर क्या होता है ए होता है। इसी सूत्र को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं जो कैपिटल एम होता है इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। एन जो होता है इसे हम फेरों की संख्या कहते हैं। आई जो आपका होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा होता है। ए जो होता है इसे हम अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग इसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और इससे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके अंदर में आपका फिगर नहीं है, यहाँ पर जब आप इस टॉपिक के अंदर में अध्ययन करेंगे तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज किया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर आपका एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जहाँ पर आप अध्ययन कर चुके हैं टार्क इक्वल टू यहाँ पर आपका फार्मूला चलता है एन आई बी ए और यहाँ पर आपका चलता है साइन थीटा। तो जब आप इस फार्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे तो इस फार्मूले का और इस फार्मूले का यहाँ पर यूज किया गया है। इन्हें दोनों फार्मूले को यहाँ पर कंपेयर करके इस फार्मूले के बारे में आपको बताया गया है कि ये फार्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। इसीलिए आपसे लोग तीसरे टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जो अगला यहाँ से आपका टॉपिक होने वाला है उसका नाम यहाँ से लिखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आप सभी लोग फोर्थ टॉपिक के अंदर में अध्ययन करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ पर आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में तीन इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहला जो आपका केस होता है वो आपका यहाँ से होता है अक्षीय स्थिति पर, दूसरा यहाँ से आपका होता है निरक्षीय स्थिति पर और तीसरा यहाँ पर आपका होता है व्यापक बिंदु पर। तो यहाँ पर आपका इन तीनों के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होने वाला है वो आपका अक्षीय वाला होना है, दूसरा यहाँ पर आपका होने वाला है निरक्षीय वाला। इन दोनों के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है क्योंकि ये जो आपका दोनों टॉपिक होने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो इन दोनों टॉपिक के जो फिगर होने वाले हैं और इनके जो डेरिवेशन होने वाले हैं इनके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में बार बार यहाँ पर वायरल करके रिपीट करके पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस अध्याय के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिफ्थ टॉपिक के बारे में। तो फिफ्थ टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाते हैं, द्विध्रुव का मतलब यहाँ से ये हो गया कि ये जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव होता है अगर हम इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर आप समझना ये है कि ये हमारा क्या होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसके अंदर में यहाँ पर हम क्या करते हैं इस द्विध्रुव को यहाँ पर हम इस प्रकार से रखते हैं। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य के सूत्र के बारे में आपको बताना है। और साथ ही इसी के अंदर में यहाँ पर आपका दूसरा टॉपिक होता है जहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर में आपके दो फॉर्मूले होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं कार्य के सूत्र के बारे में, जहाँ से आपका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू MB, यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर में चलता है cos थीटा 1 माइनस यहाँ से आपका चलता है cos थीटा 2। सबसे पहले आप सभी लोग कार्य के सूत्र के अंदर में आप सभी लोग इसी फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ से आपका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर हम कैपिटल यूज दिखाते हैं। इस केस में यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है माइनस M डॉट यहाँ पर क्या होता है B होता है। तो इसी सूत्र को यहाँ पर हम क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कहते हैं। तो ये इस अध्याय के यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये सभी
सभी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वायरल और रिपीटेड टॉपिक हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है और सभी टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।